नमस्कार। विशेष खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र मिश्र। मैं आज यहां मौजूद हूं साबरमती आश्रम में। ये गांधी जी का आश्रम है जहां से तमाम ऐतिहासिक घटनाएं घटी, जहां पर पूरे दुनिया भर के नेता गांधी जी से मिलने आते थे और तमाम भारत की आज़ादी के तमाम डिसीजन यहाँ लिए गए थे। और इस समय गुजरात में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और उसके ये जो साबरमती आश्रम है ये नारनपुरा विधानसभा क्षेत्र में है, जहां से कांग्रेस की प्रत्याशी सोनलबेन पटेल चुनाव लड़ रही हैं। और उनके प्रचार के लिए, उनके चुनाव अभियान का संचालन करने के लिए मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपेंद्र दोषी जी यहाँ आए हुए हैं। मैं नारनपुरा के क्षेत्र की तमाम जो है जानकारी इनसे मुझे करनी है। उपेंद्र भाई, महाराष्ट्र हिंदी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। महाराष्ट्र हिंदी न्यूज़ के सभी दर्शकों को उपेंद्र दोषी का प्रणाम। मैं महात्मा गांधी जी को नमन कर लेता हूँ, फिर आगे आपसे बात शुरू करूँगा। आप यहाँ कई दिन से चुनाव अभियान का संचालन कर रहे हैं, तमाम चुनावी गतिविधियों को आप देख रहे हैं। नारनपुर विधानसभा क्षेत्र जिसमें साबरमती आश्रम भी आता है, क्या पोजीशन है आपके पार्टी कैंडिडेट सोनलबेन पटेल? मैं यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए आया हूँ, सही बात है। सोनलबेन पटेल एक अच्छी पढ़ी लिखी बहन है, सोशल वर्क का उसको, समाज सेवा का सोनलबेन को 25 साल का अनुभव है। लोगों के बीच में अच्छा उनका नाता है और अच्छा काम कर रही है। क्या क्या समस्याएं हैं नारनपुरा में विशेष कर? पहले तो मैं बात करूंगा कि मैं साबरमती गांधी आश्रम में महात्मा गांधी को नमन करने आया हूँ। यहाँ कोई चुनाव प्रचार करने के लिए मैं नहीं आया हूँ। फिर ये बात भी हकीकत है कि मैं अहमदाबाद में नारनपुरा में सोनलबेन पटेल का प्रचार करने को आया हूँ, जो प्रचंड बहुमती से जीतने वाली है। मुख्य मुद्दे क्या हैं नारनपुरा में? नारनपुरा में हाउसिंग का बहुत बड़ा मुद्दा है। नारनपुरा के छोटे व्यापारी और जीएसटी से तंग है। नारनपुरा के लोग का मत अभी परिवर्तन हुआ है। ये टाइम वो लोग कांग्रेस के साथ है, सोनलबेन पटेल के साथ। पूरे एरिया में घूम के मैंने देखा, सोनलबेन पटेल से मुलाकात करके मैंने देखा कि लोग सोनलबेन के साथ है, लोगों को परिवर्तन चाहिए। बात अभी चुनाव की करना मैं नहीं चाहता हूँ। मैं बात ये करना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे साबरमती आश्रम में महात्मा जी का स्टेच्यू का दर्शन करने मिला, आशीर्वाद मैंने लिया। मैं कस्तूरबा के रूम में जाके भी वहाँ पे इतनी शांति अनुभव किया। महात्मा गांधी जी जहाँ बैठते थे चरखे के साथ, वहाँ पे भी जाके मैंने आशीर्वाद लिया। यहाँ से आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं वहाँ यहाँ आशीर्वाद लिया, साथ साथ में महात्मा गांधी को बड़े बड़े लोग मिलने को आते थे। मुद्दा ये है, उनको यहाँ पे जो 1918 से 30 तक महात्मा गांधी आश्रम में थे, बाद में वर्धा आश्रम में गए। तो महात्मा गांधी जी को मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, सामने भी विनोबा भावे की कुटीर है। तो सभी लोग यहाँ पे आते थे और देश की आज़ादी का नेतृत्व यहाँ से शुरू हुआ। यहाँ से आज आप लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यहाँ से ये अपील करना चाहता हूँ कि भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध और उसके बाद महात्मा गांधी, उन्होंने देश को अहिंसा का संदेश दिया था और अहिंसा से ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से हकालने का काम उन्होंने किया था। अहिंसा से उसने देश को आज़ादी दिलाया था। तो महात्मा गांधी ने देश के लिए दो चीज़ किया, एक तो अहिंसा का संदेश दिया और दूसरा त्याग का संदेश दिया। सबसे पहला त्याग अगर देश में किसने किया तो महात्मा गांधी ने। एक ही धोती में पूरा देश घुमा है, आपको याद होना चाहिए। उनकी सादाई पे आपको याद होना चाहिए और सादाई के बारे में, और कभी भी कस्तूरबा जी उनके आदर्श पे चले
और पूरे स्वतंत्र सैनिक उनके आदेश पे चले, तभी ये देश को आज़ादी मिली। वो बहुत कीमती आज़ादी है, ये आज़ादी याद रखना चाहिए। मैं मानता हूँ कि महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाई, उसके लिए बहुत बहुत पूरा देश उनका आभारी है। लेकिन आज समय ऐसा आया है कि देश को दूसरी आज़ादी दिलाने का समय आ गया है। हुक्मशाही से, तानाशाही से, महंगाई कम करने के लिए, हमारे युवकों को नौकरी दिलाने के लिए आज जो हमारे देश में जो चल रहा है, आज लोगों त्राहिमाम पुकार चुके हुए, लोगों की आवक कम है और जावक ज़्यादा है। गरीब ज़्यादा गरीब बन रहा है, अमीर ज़्यादा अमीर बन रहा है। गांधी जी का एक ही कहना था कि हमारे लिए सब सरीका, नहीं कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा, और हमेशा वो हरिजन शब्द वापरते थे। और यहाँ पे उनका भजन होता था, और उनका जो रोज शाम को यहाँ पे भजन होता था। तो हमको इसमें से सीखना है, जिंदगी में सादाई, त्याग और समर्पण की भावना सीखना है। अभी ये आश्रम से मैं निकल के सोनलबेन पटेल जो यहाँ से नारायणपुरा से चुनाव में खड़ी है कांग्रेस पार्टी से, उनके प्रचार के लिए मैं जाऊँ। धन्यवाद।